दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है इस लाइव पे, जहां पर आज तीसरी क्लास शुरू होने वाली है आप लोगों के बीच में, जो कि फंडामेंटल की क्लास चल रही है। पहली की क्लासेस जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है उन क्लासेस को जाकर बिल्कुल भी बिल्कुल उनको देख लें जाकर, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। पहले क्लास में आपको मैंने बताया था व्हाट इज कंप्यूटर, सेकंड क्लास में मैंने कंप्यूटर की जनरेशन को कवर किया था, और तीसरी क्लास में मैं क्या कवर करने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तो इंतजार हो रहा है कि सारे के सारे हमारे जो वो छात्र जिनको लाइव पे विजिट करना है वो आ जाएं। 40 छात्र प्लस हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, जो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है मेरे चैनल पर, हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर ऑनलाइन। तो उन लोगों से पहले निवेदन है जल्दी से जल्दी क्लास में और अपना हाथ ऊपर करें कि आप लोग प्रेजेंट हो चुके हैं, ताकि क्लास आज की शुरू की जा सके। ओके, तो फाइनली आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, मेमोरी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों कल जो मैंने आप लोगों से बात की थी, कल मैंने जो आपकी वीडियो में प्रेजेंट किया था वो था जनरेशंस को लेकर कुछ क्वेश्चंस पहले आपसे पुटअप कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आज की ये क्लास। तो जनरेशन को लेकर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं। बताइए मुझे, पहली जनरेशन कब शुरू हुई थी? पहली जनरेशन की स्टार्टिंग कब से हुई थी? बताइए जल्दी से। और हाँ, आपको रिप्लाई भी, मेरा जो रिप्लाई होगा वो भी कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो वहीं पर जाकर चेक करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आप चेक कर सकते हैं तुरंत ही जाकर किसका आंसर सही है। अब ये बताइए मुझे, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन मुझे ये बताइए, जो ट्रांजिस्टर था उसका आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर जो था उसका आविष्कार किसने किया था? सोचिए 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 और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब मुझे ये बताइए आप कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए लाइव कमेंट पे, मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूं और रिप्लाई भी आपको वहीं पे कमेंट पे कर रहा हूं, तो जल्दी से आंसर दीजिए। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? जी, काफी लोगों ने आंसर दिया हुआ है, आप बाकी लोग भी आंसर दे दीजिएगा किस जनरेशन में किया गया था। आंसर को कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले के आंसर को देखकर कॉपी कर देते हैं। अपना आंसर टाइप करके सेंड कीजिएगा। ओके, तो फाइनली अब ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि और बाद में मैं तीनों दिनों का क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं, तो क्लासेस को बंक मत करें, क्योंकि अगर क्लासेस को बंक करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। नोट्स तो आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन समझना आपको है कि आपको नोट्स से रट्टा मारना है या आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाएगा, आपको पता होगा कल 5 जनरेशन आप लोगों की कवर हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपने क्लास ली थी। जिसने क्लास नहीं ली होगी वो रट्टा मार रहा होगा और आज याद रहेगा, कल फिर भूल जाएगा। समझने से हमेशा के लिए याद रहता है। पहले तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस बता दूं कि ऑनलाइन आपको एडमिशन कैसे लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको वेबसाइट मिलेगी ASGI.in। इस वेबसाइट पर आपको जाकर लॉगिन करना है, वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है। जब वेबसाइट पर आप जाकर विजिट करेंगे तो 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे। उन 3 डॉट्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। स्टूडेंट जोन पे जाइएगा, ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन अप्लाई पे जाकर आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। नीचे जहां पर सेंटर का नाम होगा वहां पर आपको ASG क्लासेस सेलेक्ट करना है, और जो छात्र नहीं भर पाए फॉर्म वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और ग्रुप पे जाने के बाद पर्सनली मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, मैं उसका आवेदन करके उसको आईडी और पासवर्ड वहीं से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लासेस एकदम फ्री हैं, क्लासेस का कोई भी चार्जेस नहीं है। लास्ट टाइम जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आखिरी मोमेंट पे उस सर्टिफिकेट का आपको चार्जेस पे करना है, जो कि आपका होगा 500 ओनली। 500 रुपए के साथ साथ जो पोस्ट का चार्जेस आएगा वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा। काफी सस्ता है ना, आपको पता होगा। सस्ता क्यों है, उसका रीजन है पहला बैच है। एक बार ये बैच निकल जाएगा तो चार्जेस कोर्स के हो सकता है बढ़े भी, या डिपेंड करता है कितने लोग समर्थन करते हैं। आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है कंप्यूटर मेमोरी। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? दोस्तों मेमोरी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। मेमोरी बता दूं, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं
यहाँ पर मुझे खड़े होने के लिए स्पेस चाहिए, अगर स्पेस ना हो तो क्या मैं खड़ा हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। एग्जैक्टली यहाँ पर आपको जो भी सामान दिख रहा होगा, जिसको भी हम यहाँ पर रखते हैं, उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल ये उंगली को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो उंगली को भी यहाँ पर रखने के लिए जब मैं रख रहा हूँ तो ये इतना स्पेस ले रहा है। तो एग्जैक्टली ये स्पेस इसके लिए मेमोरी का कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर में कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो हार्डवेयर के रूप में तो होता नहीं है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? तो मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। कंप्यूटर के डाटा एवं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो डाटा होता है या कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं, जिस स्थान पर रखे जाते हैं, उस स्थान को कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप लोगों ने सुनी। कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो डाटा होता है या जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर से डाटा को जिस स्थान पर स्टोर करते हैं उसे ही हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। है ना एकदम से इजी, हर एक बंदा तैयार कर सकता है। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। कंप्यूटर के डाटा एवं सॉफ्टवेयर को जिस स्थान पर हम स्टोर करते हैं उसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। ओके, फाइनल है ना? तैयार होगी। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अब इनको कई नामों से भी जाना जाता है, मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो मैं पहले अगर बात कहूं तो होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की हिंदी होती है प्राथमिक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी से आपको क्या समझ में आ रहा होगा? कहते हैं ना कि यार इसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी। प्राथमिकता मतलब इसको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए था, मतलब ये मेन हो गया कुल मिलाकर, हम ये कह सकते हैं। और सेकंड जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इनको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा आसान है, आसानी से आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर का डाटा एवं सॉफ्टवेयर जिस स्थान पर स्टोर होता है उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। दोस्तों आप एक चीज बताइए मुझे, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये एक्चुअल में डाटा क्या होता है? बताइएगा, डाटा क्या होता है? मालूम है किसी को डाटा किसे कहते हैं? अगर आप चाहो तो आंसर जल्दी से जाकर टेलीग्राम में भी दे सकते हो। अगर यहाँ पर आपको लाइव देने में कोई भी, अगर टाइपिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी इशूज आ रहा है, तो आप आंसर मुझे टेलीग्राम में भी दे सकते हो। मैं इस समय दोनों जगह पे एक्टिव हूँ, दोनों ही जगह पर मैं एक्टिव हूँ और दोनों जगह पे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं चेक कर रहा हूँ। डाटा किसे कहते हैं? पहले वीडियो पे मैंने एक आपसे और क्वेश्चन किया था, वॉलपेपर, पिक्चर, इमेज और फोटो। वॉलपेपर, पिक्चर, इमेज और फोटो, इन चारों में अंतर क्या होता है कोई जिसको इसका आंसर मालूम हो? वॉलपेपर, इमेज, फोटो और पिक्चर में क्या अंतर होता है, या चारों सेम होते हैं? आंसर लाइव कमेंट पे दीजिए, मैं आपका आंसर भी चेक कर रहा हूं, तब तक मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहले ही मैंने बताया। लेकिन एक्चुअल में प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो इसको मैं ऐसे समझ लेता हूं। आप सभी के पास मोबाइल फोन होगा, डेफिनेटली है, तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तभी तो आप मेरे लाइव पे बैठे हुए हो। तो इस मोबाइल फोन में जो डेटा आपने रखा हुआ है, आपको पता होगा, वो आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे फोटोज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, ये जहां पर स्टोर होते हैं वो मेमोरी है, कंफर्म हो गया। लेकिन बहुत सारे मोबाइल फोन ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग एक्सटर्नल मेमोरी डालते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब जिसको हम लोग छोटी सी चिप बोलते हैं, होता है ना। एक हमारे मोबाइल फोन में, जब हम मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में 4 GB रैम है और 32 GB इंटरनल है, 4 GB रैम है, 128 GB इंटरनल है। ये दोनों ही जो चीजें होती हैं, रैम और इंटरनल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं अलग अलग, ये एक्चुअल में दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट होते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि यह मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। अगर हमारे कंप्यूटर में ये मेमोरी ना हो तो हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कम हो तो क्या, जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में स्पेस कम होता है, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो बताता है पहले इस सॉफ्टवेयर को हटाओ, होता है कि नहीं होता। उसके अलावा अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में रैम कम होती है तो हमारे मोबाइल फ़ोन की स्पीड डाउन हो जाती है, होती है या नहीं होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए या मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसको अगर एज ए डेफिनेशन मैं आपके सामने रखूँ तो मैं कह सकता हूँ यह मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है। इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, ठीक है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है, इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, यह मेमोरी जो होती है वो CPU से जुड़ी हुई होती है। यह मेमोरी हमेशा आपके मोबाइल फोन में अंदर होती है, काफी लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा।
हालांकि मैं अपने प्रैक्टिकल आप सभी को ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। बिना इस मेमोरी के हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम भी नहीं करता। अब अगर हम बात करते हैं इस मेमोरी के कि इसके कौन कौन से दो भाग होते हैं। इंटरनल मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है रोम, नंबर दो होती है रैम। इनको हम उल्टा भी कह सकते हैं, रोम और रैम या रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अब ये रैम और रोम कौन सा बवाल है, क्या होता है? रोम का नाम तो काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा, रैम का नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ है, क्योंकि मोबाइल फोन लेने जाते हो तो रैम तो डेफिनेटली चेक ही करते हो, बट रोम का नाम काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इन दोनों नामों को भी हम बखूबी समझेंगे एक्चुअल में इन दोनों का क्या यूज होता है। तो पहले हम सुन लेते हैं रैम को। एक्चुअल में रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, जिस टाइम हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम जो मेमोरी काम करती है उसको हम बोलते हैं रैम। जैसे कि अगर आपको पबजी खेलना है और 4 GB आपके मोबाइल फ़ोन में आपके मोबाइल फ़ोन में 2 GB रैम है, बट इंटरनल जो है वो 16 GB है, लेकिन हम पबजी नहीं खेल पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में रैम कम है। तो और पबजी को प्ले करना है तो प्ले हम किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो हमारी रैम में ही होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर में हम कोई कार्य कर रहे होते हैं उस समय जो मेमोरी कार्य करती है उसको हम रैम कहते हैं। एक्चुअल में ये अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई मतलब इसको हम टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक्चुअल में होता ही है कि ये मेमोरी जो आपकी होती है वो तभी तक काम करती है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करेंगे यह मेमोरी आपकी खत्म। जैसे कि ऐसा समझ लो, आप मोबाइल फ़ोन में किसी को कॉल कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, अचानक से आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया, तो दोबारा जब इसको ऑन करोगे तो क्या वो कॉल चल रही होगी? शायद नहीं। आपने कैमरा चालू कर रखा था और आप कोई वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन मोबाइल आपको स्विच ऑफ हुआ, दोबारा से ऑन किया तो क्या वो वीडियो वहीं से शूट होना वापस से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंप्यूटर में हम जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो कार्य जिस मेमोरी पर होता है उसको हम बोलते हैं रैम। लेकिन रैम जो होती है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब तक सिस्टम ऑन रहता है तब तक ये काम करती है। जैसे ही सिस्टम ऑफ होता है ये मेमोरी कार्य करना बंद कर देती है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा? मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर का डाटा एवं सॉफ्टवेयर जिस स्थान पर स्टोर होता है उसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी जिसको हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी जो कि सहायक मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 रैम, जो कि मैंने आपको अभी डिफाइन करी। रैम एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ होगा ऑटोमेटिक इसका डेटा जो होगा वो इरेज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग रोम की। दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक्चुअल में अगर इसकी मैं हिंदी निकालूं तो वो मेमोरी जिसके डेटा को सिर्फ रीड किया जा सके बट राइट ना हो, मतलब जिसके डेटा को हम देख सकें बट उसमें कोई बदलाव ना कर सकें। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। पहले इसकी हम पूरी डेफिनेशन जान लेते हैं। दोस्तों, यह मेमोरी एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो हमेशा के लिए स्टोर होता है, ठीक है। रोम जो होती है वो एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी है। इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है आपका वो हमेशा के लिए होता है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, जो भी डेटा इसमें स्टोर होता है वो हमेशा के लिए होता है, ओके। जब तक इसका डेटा इरेज नहीं होगा, जब तक इसके डेटा को हम खुद इरेज ना करें, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये डेटा इसका तब तक इरेज नहीं होगा जब तक इसके डेटा को हम खुद से इरेज ना करें, जब तक यूजर इसको खुद से डिलीट ना करे, ओके। अब इसका फुल फॉर्म हमने पढ़ा था रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वह मेमोरी जिसके डेटा को रीड किया जा सके। अब एग्जांपल में ये समझ लीजिए कि जैसे कि मैं जिनके पास लैपटॉप होगा उनको पता होगा, जैसे मैं कुछ डेटा फीड टाइप कर रहा हूँ, फिर मैंने सेव कर लिया, सेव होने के बाद वो रोम में चली गई। जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डिलीट नहीं होगी। अगले दिन मैंने उसको वापस से खोला, उसमें कुछ लिखते हैं तो लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये रीड ओनली कैसे हुई? इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। जब आपने डेटा को स्टोर किया था, फाइल को सेव किया था, तब सेव होने के बाद वो रोम में चली गई, लेकिन जब आपने उसको वापस से खोला तो वो वापस से कहाँ पे खुलेगी? रैम में। चूंकि मैंने आपसे कहा था जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो रैम में होता है, तो जब आपने वापस से खोला तो वो रैम में खुली। अब आप कुछ भी अगर कुछ कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है? रैम में। जब आप फाइल को बंद करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल। तो ये को वापस से सेव करोगे तब वो जाकर आपके रोम में सेव होगी, नहीं तो आपकी जो होगा डेटा वो वहीं से इरेज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सहायक मेमोरी। मतलब कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ हेल्प करती है। जैसे कि मेरे मोबाइल फ़ोन में डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनल मेमोरी है
उसमें वो डेटा नहीं आ रहा, तो हम एक एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं। उसी एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी सहायक मेमोरी होती है, इसकी हिंदी मैंने बता दी। यह एक प्रकार की एक्सटर्नल मेमोरी है। इसको अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से निकाल भी लेते हैं तो भी कोई भी फर्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर आपका प्रॉपरली काम करेगा। जैसे आपके मोबाइल फोन से अगर चिप को निकाल दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। ओके, तो इसलिए इसको हम एक सहायक मेमोरी कहते हैं। ये सिर्फ हेल्प करने के लिए होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो हमारे मोबाइल फोन में सिम कार्ड पड़ी होती है, क्या उस सिम कार्ड को हम मेमोरी कह सकते हैं? बताइए मुझे, जो हमारे मोबाइल फोन में सिम कार्ड पड़ी हुई है, क्या उसे हम मेमोरी कह सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, सभी के आंसर का इंतजार है मुझे। बताइए, क्या इसे हम मेमोरी कह सकते हैं? बता दीजिए, इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आगे आपके चैप्टर को लेकर चलता हूँ। ओके, तो आपके बीच में मैंने एक चार्ट प्रेजेंट किया हुआ है। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, एक डब्बा खाली है, उस डब्बे को भरना भूल गया। मैं आपके सामने बता देता हूँ उसमें क्या भरना है, और आप इस चार्ट को बना लीजिएगा। ठीक है, हालांकि जो मैं PDF शेयर करूँगा टेलीग्राम में, उसमें ये डब्बा भरा होगा। मेमोरी के दो पार्ट मैंने आपको दिखाए हुए हैं इस चार्ट में। आपको एक दिख रहा होगा प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा आपको दिख रहा होगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के आपको दो हिस्से दिख रहे होंगे, एक होगा रैम और दूसरा होगा रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में आपको मैंने कुछ पार्ट डाले हुए हैं, जैसे कि CD हो गया, देख सकते हैं, DVD हो गया। उसके अलावा आपको हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है, एक तो इंटरनल होती है जो अंदर लगाई जाती है, दूसरी हार्ड डिस्क होती है जो एक्सटर्नल भी आती है। नेक्स्ट आपकी एक पेन ड्राइव हो गई। पेन ड्राइव भी आपकी एक्सटर्नल मेमोरीज में आती है। मेमोरी कार्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एक्सटर्नल मेमोरीज में आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सटर्नल मेमोरीज में आती हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा था मेमोरी। कैसा लगा हमारा ये चैप्टर? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एंड करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को। और अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया तो जल्दी से वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन करें। फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, या मैं खुद आपका करके दूंगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक आप सभी लोग नोट्स को प्रिपेयर करें। थैंक यू।